हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस क्लास में। और चलिए चैप्टर में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे मानिए। अब हमारा बोर्ड का एग्जाम जो होता है दो पार्टों में होता ही है, 2-3 साल से यही काम करता है। पहले तो 50 नंबर सब्जेक्टिव पूछेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ऑब्जेक्टिव साथ साथ क्लास में भी तो होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है, सामने 4 ऑप्शन है। इन चारों में कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए तो पहले तो बना के चेक करना होगा। टेबल याद है तो आसानी से बनेगा, नहीं याद है तो दिक्कत होगा। और अगर आप पूरी चैप्टर पढ़ लिए हो त्रिकोणमिति तो और आसानी से बनेगा, काहे कि इसका फॉर्मूला भी होता है। तो देखते हैं। इसे है कोयला महाराज, ऊपर देखो। चलिए 1 - 10² 45। ज्यादा कॉमेडी देखते हो तो कोयला महाराज नाम पड़ेगा आप। 1 - 10² 45। तो 10 45 का 1 - 1 स्क्वायर, फिर 1 + 10 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। 1 - 1 1 + 1 0.2 जीरो आएगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तीसरा को देखिए अब। चलिए तीसरा नंबर है ये क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है। देखिए sin 2a = 2 sin a। ध्यान से देखिए, sin 2a। तो 2a जो है हमारा क्या है, वह एंगल है। ठीक है, एंगल है। ये नहीं बोलना कि साइन स्क्वायर ए, ये एंगल है। फिर उसके बाद 2 sin a, तब बराबर मतलब ए किसके बराबर है, मतलब इसमें से कौन सा चारों ऑप्शन डालेंगे कि बराबर दोनों हो जाए। पहले तो जीरो को डाल को देखो। sin 2 × 0 क्या हो जाएगा। ये जो sin 2 × 0, ए का वैल्यू डालना है। जहाँ फिर देखो 2 sin 0। अभी पहले मान लीजिए जीरो डाल के देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। sin 2 × 0 0 ही होगा। ठीक है, 2 sin 0। तो sin 0 का क्या होता है, sin 0 का 0 होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। फिर sin 0 का 0 ही होता है, तो 2 × 0 0 ही होगा। 0 = 0। ऑप्शन ए सही है, लेकिन ठीक है ना, है ना सही। तो आंसर हो गया हमारा ए 0। लेकिन फिर भी ये तीनों को चेक करके देखिए कि बराबर आता है कि नहीं आता। चलिए देखिए, अब एक बार 30 डाल के देखेंगे। तो 30 × 2 = 60। तो sin 60 आया और 2 sin 60। ठीक है, तो sin 60 का √3/2 और 2 × √3/2। 2 से 2 कैंसिल, √3/2 = √3। कहाँ बराबर है, तो ये गलत हो गया। फिर 45 को चेक करिए। 45 × 2 = 90 हुआ ना। sin 90 का 1 और 1 बराबर कितना, 1/√2। तो 2/√2। तो ये भी बराबर नहीं ना है। चलिए 60 को रख के देखिए। नहीं नहीं, 1 मिनट। अच्छा, sin 60 वाला तो चेक हो ही गया, 30 वाला बाकी है। ये भी हो गया, ये भी नहीं है। 30 वाला देखिए। साइन, अब मान लीजिए 30 रखेंगे, 30 × sin 60 और बराबर कितना, 2 sin 60। अरे यार, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 30 वाला बनाया है ना, तो 60 वाला बन गया। अच्छा 1 मिनट रुकिए रुकिए, मिसिंग। अब मान लिए 60 वाला बनाए हैं ना, तो कितना है यहाँ पे 30। तो 30 × 60 तो या 2 sin 8, तो या 30 न रहेगा। मिस हो गया या। तो 2 × 1/2, sin 30 का 1/2 फिर भी तो कट जाएगा, तो √3/2 = 1 ही ना होगा। तो ये बराबर नहीं है। अब 60 वाला भी तो बराबर नहीं है था, चेक करिए लिए हो। sin 60 तो 60 × 2, 60 × 120, तो sin 120 हो गया। और 2 sin 60 होगा ना। 90 + 30 तो sin 30 होता है यहाँ। इसका वैल्यू मान लो sin 30 हो गया, तो माइनस में ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी बराबर नहीं है। ये सब आगे मत समझो, ये ज्यादा चीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है ना। चलिए चौथा नंबर को देखते हैं अब। ऑब्जेक्टिव ये भी है। चलिए सर देखिए, है दलबुट महाराज, देखिए इधर। अच्छा 2 sin, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, इसे 30 बना लो आप। तो अब देखो यहाँ पे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। बोल रहा है कि इसका जो आंसर आएगा निम्नलिखित में किसके बराबर है।
ठीक है, तो पहले तो इसका आंसर निकालिए, उसके बाद चेक करेंगे। tan 30 का 1/√3 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने 1/√3 तो 2/√3 होना है तय। फिर 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ठीक है, 3 माइनस 1/3, और ऊपर में कितना 2/√3 तो होना ही है, ठीक है जी। कहीं गलती नहीं, हाँ तो 2 गुने होगा तो फिर भी 2/√3 ना होगा। चलिए चलिए 2/√3 अपॉन 3 में से घटेगा 2/√3, 2/3 होगा क्या, सही ना होगा। फिर देखिए 2/√3, 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान दीजिए, ऊपर में 3 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, √3 गुने √3/√3। दिमाग लगाइए ना, क्या आप कोयला महाराज की तरह रहते हो आप सब। कैंसिल, √3 आया ना। आप ध्यान दीजिए, किसका वैल्यू √3 होता है, tan 60 का √3 होता है ना। तो ये हो गया ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड है 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन देख के कुछ कहावत याद आया। ये दिया है ना, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो ये जो बेचारा दिया हुआ है 0 से बड़ा a प्लस बी और 90 से छोटा है या बराबर है, मतलब 0 और 90 के बीच में a प्लस बी दोनों एंगल है, एंगल a एंगल b दोनों क्या है 0 और 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये होता है मतलब 0 और 90 के बीच, मतलब 0 और 90 के बीच में ही ना है ये। तो इसका मतलब साइन से लेके कोसेक तक होता है ना, यहाँ तक पूरे के पूरे क्या होता है, प्लस में आंसर होगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो कोण ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। ये चीज भी याद है आपको, जिसके इधर टोटी वह है छोटी, तो 0 के इधर टोटी है, 0 छोटी है, ठीक है। और 90 से छोटा a प्लस बी, और इसका मतलब बराबर भी हो सकता है। चलिए देखे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया क्या क्या है, जो जो दिया है आप वही लिखो। गिवन बन गया तो और सुंदर सी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो किए हैं तुरंत चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। tan a प्लस बी बराबर कितना है √3, ठीक है। तो tan a प्लस बी इक्वल, पहला वाला क्या है तो प्लस ही ना, अभी उसी को ना बना रहे हैं, तो क्या छटपटा जाते हो, ठीक है। अब √3 किसका वैल्यू होता है 60 का, ठीक है। दोनों tan, a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्या करिए आप, अब tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 है, डालते रहो अपना, तो 1/√3। अब पता है किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, बस काम वही है tan 30 डिग्री। अब उसके बाद a माइनस बी इक्वल कितना 30 डिग्री। अब इसके बाद इक्वेशन सेकेंड हो गया, आप खुद से इसके बाद तो बना सकते हो ना। अब इसके बाद आप खुद से बनाए, कहा है कि एक क्वेश्चन तो बन चुका है इस टाइप का, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और बी का मान आ जाएगा, समीकरण अब आपके पास आ गया। चले ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आप सब तैयार हो जाइए, ये जो आपका चैप्टर अब खत्म होने वाला है, ठीक है। ये दलबुट महाराज, पिछिलका दलबुट महाराज काहे नहीं देखते हो, सबका नाम डाल देंगे कुछ न कुछ, तब ताकेगा आगे, निमंत्रण भेजना पड़ता है देखने के लिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए। अच्छा बोला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सही होता है बोलिए। अगर मान ले 1 मिनट, अगर मान ली यहाँ पे ए का वैल्यू 60 रखते हो, बी का वैल्यू 30 रखते हो, तो साइन कितना रखे हैं 60, 60 प्लस 30, और यहाँ पे रखो साइन ए का साइन 60 रखिए, प्लस साइन बी का भी क्या रखेंगे 30 रखेंगे, तो साइन 60 प्लस 30 कितना 90, साइन 60 का √3/2, 30 का 1/2,
तो ये हो जाएगा √3 + 1/2 और ये बेचारा तो 1 हो जाएगा। बराबर कहाँ आया? तो ये कथन क्या हो गया? गलत, असत्य हो गया। ठीक है, पहला हमारा असत्य है। या ये भी आप कह सकते हो sin a + b का ये फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने दिखा सकते हैं। कहता है कि ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, देखते होती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए sin 0 sin थीटा में वृद्धि हो रहा है कि नहीं रे? अरे भैया हो रहा है ना थीटा में वृद्धि। 0 से बढ़ के 30 हो गया, फिर 30 से बढ़ के 60 45 हो गया, फिर 60 हो गया, 90 हुआ ना। तो आप देखते हैं इसके वैल्यू में वृद्धि होती है कि नहीं होती है। तो साइन 0 का 0 ही होता है, 1/2 होता है। सुनिए, 0 का मतलब 0, 1/2 का मतलब आधा, और साइन 45 1/√2। तो इससे कुछ ज्यादा होगा, फिर √3/2, तब लास्ट मतलब थीटा में इसका वृद्धि हुआ ना, 0 से चल के 1 तक आ गया सबसे बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। साइन के मान में केवल वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये कथन सही है। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिए, देखते हैं चेक करके। कॉस 0, कॉस इसके मान में वृद्धि होती है कि नहीं? 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। कॉस 0 का क्या होता है? 1। कॉस 30 का, एक बात ध्यान दीजिए, सुनिए सुनिए, इसमें वृद्धि नहीं होती है, में तो घटोत्तरीय हो रहा है। क्या है कि सबसे पहले तो 1 है, अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये कथन गलत हो गया ना। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि नहीं होती है, गलती हो गया। ठीक है, चौथा नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर, ये देखो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर, ये संभव हो सकता है? अगर मान लिए थीटा का जगह पे अगर 30 ही डाल दो, तो साइन 30 और कॉस 30 बराबर होगा साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का, और 30 ही लिए है तो बराबर कर देते। √3 बराबर नहीं ना है, तो ये भी कथन आपका गलत हो गया। चलिए पांचवा नंबर, पांचवा नंबर अब कहता है a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित है या नहीं? परिभाषित नहीं है, यही बोल रहा है। मतलब कॉट ए, ये नहीं कर रहा है 0 रख के देखने के लिए। तो कॉट 0 क्या होता है? देखो tan, हाँ tan 0 का 0 होता है, tan 90 अपरिभाषित और cot 0 अपरिभाषित। तो यह अपरिभाषित मतलब ये तो बोलता रहा है कि हाँ cot 0 का मान परिभाषित नहीं होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। ये कथन सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। तो ये आपका चैप्टर अब खत्म हुआ। अगले चैप्टर में 8.3 में थोड़ा सा पाँव फैलाते हैं। चलिए अब देखते हैं।